किसान साथियों, आज की वीडियो में हम दो ऐसे फार्मूले आपको बताने वाले हैं। अगर आप पहली सिंचाई के बाद इनका इस्तेमाल अपने गेहूं में करते हैं, निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा कल्ले अपने गेहूं की फसल में देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए होने वाली है। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब हम गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं तो हमें क्या डालना चाहिए। सबसे पहले पहला पानी कब लगाना है ये जान लीजिए। तो गेहूं में पहला पानी 21 से 25 दिन की अवस्था में लगाना होता है। यह अवस्था जड़ अवस्था होती है, जिसको हम क्राउन स्टेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी जड़ अवस्था में आपको पहली सिंचाई हल्की हल्की करनी होती है। हल्की इसलिए करनी होती है क्योंकि पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता इस समय नहीं होती है और पौधे भी हमारे छोटे होते हैं, ज़्यादा उपयोग हो नहीं पाता है। इस समय किसान साथियों सर्दियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं, उतना तेज़ रोशनी नहीं निकलती है, धूप नहीं निकलता है। तो नुकसान ये होता है कि ज़्यादा पानी भर देते हैं। पानी बहुत लंबे समय तक भरा रहने से पत्तियां पीली हो जाती हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, बढ़वार नहीं होती है, कल्ले नहीं आ पाते हैं, जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए जानते हैं अब हम कि पहली सिंचाई के बाद क्या हमें डालना चाहिए। वैसे हम पहले कुछ खादों की बात करते हैं, उसके बाद वो फार्मूला भी आपको बताएंगे। अब बहुत सारे किसान साथी, पहला फार्मूला आप जान लीजिए। बहुत सारे किसान साथी जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। आप यूरिया भी डाल सकते हैं, 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इस समय नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। नैनो यूरिया वाला फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलने वाला है। तो नैनो यूरिया आपको इस्तेमाल करना है किसान साथियों। नैनो यूरिया पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना है। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से पहली चीज़ आप नैनो यूरिया डालिए। नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इसकी 80% से ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं, जबकि जो आप यूरिया डालते हैं उसकी लगभग आप 25 से 50% आप मात्रा मान सकते हैं। वैसे तो 20 से 50% नाइट्रोजन ही अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधे ले पाते हैं। यानी जो आप मिट्टी में यूरिया डालते हैं उसकी आधी से ज़्यादा मात्रा ख़राब हो जाती है, पौधे नहीं ले पाते हैं। जो आप छिड़काव विधि से पत्तियों के ऊपर नैनो यूरिया डालते हैं उसकी आप 80% से ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं। तो पहला चीज़ नैनो यूरिया डालिए 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। अब इसी नैनो यूरिया के साथ में आपको इस्तेमाल करना है सागरिका लिक्विड, जो सागरिका तरल रूप में आता है। सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला है। तो आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करिए। किसान साथियों, सागरिका लिक्विड आपको 1 एकड़ खेत में 250 ml से लेके 500 ml तक मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। मतलब अगर फसल अच्छी है तो आप 250-300 ml डालिए। अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो 300 से 400 ml, बहुत कमज़ोर है तो 400 से 500 ml, अधिकतम 500 ml है। इतना इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो वैसे औसतन 300 से 400 ml 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगा। तो इसी हिसाब से आपको सागरिका का इस्तेमाल करना है, सागरिका तरल या लिक्विड का इस्तेमाल करना है। अब सागरिका लिक्विड में बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व है वो पाए जाते हैं, जिससे पौधे का विकास सही से होता है, कल्ले का विकास, जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और नैनो यूरिया और सागरिका लिक्विड आप एक साथ आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला हो गया नैनो यूरिया और सागरिका लिक्विड। पहला पानी आपने लगाया, उसके बाद जब आपका खेत खाद देने योग्य होता है तब आपको नैनो यूरिया और जो सागरिका लिक्विड है इसका इस्तेमाल करना है। जब आप नैनो यूरिया और सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लगभग 1 सप्ताह के भीतर या बाद में आपको दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। दूसरे फार्मूले में हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आप ये भी नोट कर सकते हैं। पहली चीज़ जिंक सल्फेट 33% वाली 700 ग्राम। दूसरा चीज़ मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरी चीज़ लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और पांचवा चीज़ यूरिया आपको 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और यूरिया। जिंक 33% वाला लेना है 700 ग्राम, या फिर आप 21% वाला जिंक भी ले सकते हैं, लगभग 1 किलो के आसपास। और किसान साथी, ये पांचों चीज़ें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब आप नैनो यूरिया और जब आप सागरिका लिक्विड डालते हैं उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद डालेंगे। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप डालते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह का अंतर दीजिए, गैप दीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ आज आपने नैनो यूरिया डाल दिया, कल आपने कुछ और डाला, परसों आपने कुछ और डाला। तो इससे क्या होता है कि पौधे के ऊपर तनाव, यानी पौधे के ऊपर एक तनाव आ जाता है, जिससे पौधे थोड़ा सा मतलब बढ़वार को रोक देते हैं। तो यहाँ पे ये 5 चीज़ें आपको 1 सप्ताह बाद आपको, मान लीजिए आपने 25 दिन के आसपास जो है वो नैनो यूरिया डाल दिया, साथ में आपने डाल दिया जो है सागरिका लिक्विड, तो लगभग आप 30-35 दिन तक ये जो खाद है, मतलब 32-35-36 दिन तक आप ये जो है मैंने फार्मूला बताया इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा।
पहले पानी के बाद ही इन दोनों खादों का इस्तेमाल आपको करना है। इससे क्या होगा, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए आपके, जो कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से भी पौधे का विकास नहीं हो पाता है, तो पौधे में ज़बरदस्त कल्ले का फुटाव आपको देखने को मिलेगा और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप नैनो यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो आप दानेदार यूरिया भी डाल सकते हैं। दानेदार यूरिया वही 40 से 45 किलो पहले पानी के बाद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।